नेक्स्ट देख लेते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या करता है, मेरे को ये पता है कि ये सारे नोड है, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। हाँ जी, मान लिया जिस तरह लिंक लिस्ट वेयर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड फ्रॉम अ सर्कुलर, एक सर्कुलर में नोड्स कनेक्टेड होंगे। अब नोड्स किसको कहा गया है, जहां पे आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है। भाई कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर को भी नोड्स कहा जाता है। अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ा है, बस टोपोलॉजी होता है, सर्कुलर टोपोलॉजी होता है, तो उसमें भी नोड्स होता है, तो उसको नोड्स को कंप्यूटर को कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने नोड्स को अपना इंडेक्स को कहा है जो सर्कुलर में। अनलाइक सिंगल लिंक लिस्ट वेयर द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल अ सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड्स पॉइंट बैक टू द फर्स्ट नोड क्रिएटिंग अ लूप। अगर मान लो यहाँ पे है आपका पहला लूप है, सॉरी पहला नोड है, तो यहाँ पे जो जाएगा ये आपका कैसे काम कर रहा है, एक लूप के थ्रू काम कर रहा है। अब यहाँ पे बताया क्या गया है, ईच नोड हैज अ टेक्स्ट पॉइंटर, मतलब अगली मेमोरी होल्ड करके रखेगा, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, और ये वाली इसकी करके रखेगा। ये थोड़ा खिचड़ी हो गया, तो ये इस तरह सर्कुलर लिंक लिस्ट में काम कर रहा है। तो हमसे पूछा था व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट, हाँ जी बता दिया, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच कनेक्टेड इन ए सर्कुलर वे। अब राइट एन एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट्स इनटू अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन, अब यहाँ पे आ गया इंसर्शन का वर्ड। तो देखिए एल्गोरिथम में इंसर्शन में है क्या, क्रिएट एक नोड बनाओ गिवन द डाटा, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी मेक द न्यू नोड, एक नया नोड बना दो, मतलब इंसर्स में नहीं है तो एक नया नोड बना दिया। इंसर्शन मतलब ऐड कर दिया, पॉइंट टू द इटसेल्फ, अदरवाइज ट्रैवर्स करेगा द लास्ट नोड्स, अपडेट द लास्ट नोड नेक्स्ट टू द पॉइंट न्यू नोड्स, अपडेट द नोड्स नेक्स्ट टू द पॉइंट हेड फर्स्ट नोड। पहला नोड आपका फर्स्ट जो रहेगा ये हेड नोड है, अपडेट द न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंट टू द हेड नोड्स, मतलब ये हुआ, फिर आपने इसको बनाया तो ये हेड बन गया आपका। देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट का की बात करें तो लिंक लिस्ट अलाउ कंटिन्यू ट्रेवल्स विदाउट नल टर्मिनेशन। तो सर्कुलर का हमें पता चल गया कि नल टर्मिनेशन होता नहीं है क्योंकि सर्कुलर में चल रहा है। तो यहाँ पे हमने एल्गोरिथम भी देख लिया कि किस तरह हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। और इंसर्शन एट बिगिनिंग ओ कॉम्प्लेक्सिटी 1 क्या होता है, मेकिंग इज यूजफुल क्यू बेस्ड एप्लीकेशन। जल्दी से समझाऊं, इंसर्शन सॉर्ट में होता क्या है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। अगर मान लो कंडीशन आपकी मीट कर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको पास कर दूंगा। यहाँ पे क्या रहा है, दैट वर्क्स बिल्डिंग सॉर्टेड एरे वन एलिमेंट एट ए टाइम्स, इट पिक एंड पिक्स मतलब उठाना एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, फ्रॉम अनसॉर्टेड पोर्शन एंड इंसर्ट इनटू अ करेक्ट पोजीशन इन द ऑलरेडी सॉर्टेड पोर्शन। थिंक ऑफ इट सॉर्टेड हैंड्स ऑफ कार्ड। अब जिस तरह आप हाथ में कार्ड रखते हैं और यूपी का कार्ड एंड इंसर्ट इनटू ए करेक्ट स्पोर्ट्स विद इन द ऑलरेडी सॉर्टेड कार्ड। अब वहां पे जिस तरह आप रमी वगैरह खेलते हैं कार्ड्स में, तो वहां पे आप देखते हैं कि कहां पे दुक्का तिक्का आना चाहिए, बेगम बादशाह कहां पे आना चाहिए। तो फर्स्ट पास में अगर मैं जल्दी से बताऊं तो 23 1 10 5 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। इसको अब 23 और 1 को करूंगा तो मैं करूंगा क्या, अपना सॉर्टेड कर दूंगा इसको, तो 1 मेरा पहले आ जाएगा और 23 आ जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे 23 को 10 से कंपेरिजन करके देखूंगा थर्ड पास में, तो अपना क्या हुआ, ये 10 यहाँ आ गया और ये आ गया, ठीक है जी। फिर मैं करूंगा क्या, 5 को देखूंगा तो 5 की पोजीशन मेरी कहां पे कंपैरिजन हो रही है, 1 के बाद हो रही है, तो 1 पे कर दूंगा। तो ये मेरा क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एल्गोरिदम बता रहा हूं कि किस तरह काम करता है। वही एक थिंक कार्ड की तरह आप बता सकते हैं कि पिक अ कार्ड्स एंड यू पिक अ कार्ड इंसर्ट इनटू अ करेक्ट स्पोर्ट्स विद इन द ऑलरेडी सॉर्टेड कार्ड्स। तो इस तरह अपना क्या है, इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। फ्रेंड इसमें हमसे पूछ रहा है कि फुल ट्री होता क्या है। देखिए ट्री हमें पता है कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है जी, हम जान लिया, लेकिन यहाँ पे हमें ट्री बताया क्यों जा रहा है, आखिर ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ट्री में जो पहला आता है आपका पेरेंट नोड, यानी सबसे पहले जो रहेगा आपका रूट नोड रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रूट नोड आएगा जो सबसे ऊपर में रहेगा। तो इसके कुछ की लेवल होते हैं और यहाँ पे इसकी हाइट होती है लेवल 0 1 2 3, आप देख रहे हैं ये क्या लेवल है। अब पेरेंट नोड तो आ गया, ठीक है, एक जी, जो इसके नीचे रहेंगे वो इसके सब ट्री रहेंगे मान लो, ठीक है ना। और सब ट्री के अंदर ये इसके लीफ नोड होंगे, ये जो है इसके लीफ नोड हो गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब ट्री तो ठीक है, ये
सब ट्री हो गया, यहाँ पे सब ट्री पेरेंट नोड आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये चाइल्ड नोड है, और यहाँ पे ये क्या है, लीफ है। और सिंगल जो रहेगा वो अपना सिंगल लीफ नोड है। देखिए फुल ट्री में होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ देयर नोड्स होते हैं, मतलब ये सारे क्या हैं, एक नोड्स हैं। अब देखिए टू टाइप्स इंपॉर्टेंट फुल ट्री होता है। पहला क्या है, फुल ट्री में जिस तरह ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब यार ये बाइनरी ट्री क्या आ गया, तो देखिए हमें पता है कि कंप्यूटर 0 1 की भाषा समझता है। ये क्या है, बाइनरी है, मतलब 1 2 इस तरीके अपने बाइनरी फॉर्म में रहेगा। लेकिन वेयर एवरी नोड्स हैज ईदर 0 और 2 चिल्ड्रंस, मतलब एवरी नोड्स के पास जो है इधर या तो 2 हो और 2 से ज्यादा चिल्ड्रन होने चाहिए, या 0 हो या उससे 2 से ज्यादा चिल्ड्रन। मान लो ये पेरेंट नोड है, तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे इसके एक चिल्ड्रन हो या एक से इसके यहाँ पे ज्यादा हो। ए नोड कैन नॉट हैव ओनली वन चाइल्ड, एक नोड का जो है एक चाइल्ड नहीं रहेगा कभी भी सिंगल। ऑल नॉन लीफ नोड्स हैव एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, मतलब नॉन लीफ, मतलब ये क्या है, नॉन लीफ है, तो एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे, 1 और 2 चिल्ड्रन होंगे इसके। तो ये तो हमने देख लिया रूट नोड क्या है, पेरेंट क्या है, सब क्या है, लीफ क्या है। और यहाँ पे जो एक दूसरे से जोड़ रहा है हमें पता है वो एज बताता है कि उसका एज क्या है। एज हमें पता है कि प्राइम में जिस तरह आपने पढ़ा था कि वेटेड को हमें इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट आर ट्राइज। अब ये क्या है, देखिए ये ट्री के बारे में ही है। लिस्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्राइज। अब इसमें होता क्या, देखिए एक ट्राइज मतलब प्रीफिक्स ट्री की तरह है। अब सबसे पहले हमें ट्री डालना है, तो ट्री होता क्या है, सबसे पहले आपका पेरेंट्स आएगा, फिर चिल्ड्रन आएंगे, फिर उसके यहाँ पे लीफ नोड होंगे, ये सारे ट्री के फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, ईच नोड रिप्रेजेंट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में रहना चाहिए। वर्ड आर सॉर्टेड इन ए पाथ ऑफ इन ए पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ नोड। रूट नोड ये है, और ये आपका जो आ गया, क्या आ गया, आपका स्ट्रिंग का आ गया, और जो लास्ट में बच गया आपका लीफ बच गया, लीफ नोड हो गया। तो ये सारे नोड्स हैं अपने। ईच एज रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर ट्रांजिशन, हर एक का एक ट्रांजिशन करेगा। द रूट नोड इज ऑलवेज एम्प्टी, ये वाला रूट हमेशा खाली रहेगा। तो इसी तरह व्हाट आर ट्राइज के बारे में पूछा है। ट्राइज का डेटा स्ट्रक्चर इसी तरह कुछ काम कर रहा है अपना रूट नोड पे। तो आप लीफ नोड क्या है, पेरेंट नोड क्या है, अगर ये नहीं आता तो आप थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये वीडियो। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइज में हमसे पूछा था, तो यहाँ पे करेंगे एफिशिएंट सर्च ऑफ वर्ड इन ए ट्राइज, मतलब ओएम किसका बता रहा है, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी, वेयर एम इज द लेंथ ऑफ अ वर्ड। एम क्या है, यहाँ पे लेंथ है कि भाई ट्री मेरा कितना लंबा है। वहीं पे प्रीफिक्स बेस्ड स्टोरेज होता है। ट्राइज स्टोर बेस्ड ऑन प्रीफिक्स मेकिंग देम यूजफुल ऑफ आउट कंप्लीट्स एंड डिक्शनरी एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट में क्या है, नो डुप्लीकेसी, मतलब एक नोट्स आपने कर दिया तो दूसरा नोट सेम नहीं रहेगा उसका। यहाँ पे ये क्या है, अपना ट्राइज का डेटा स्ट्रक्चर है। नो डुप्लीकेट्स, ट्राइज नेचुरल प्रिवेंट डुप्लीकेट्स वर्ड। स्पेस ऑप्टिमाइज क्या आ गया यहाँ पे, यूज शेयर प्रीफिक्स, रिड्यूस मेमोरी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स सेपरेटली है, और फास्ट इंसर्ट है, सपोर्ट्स ऑटो कंप्लीमेशन है, और लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग है यहाँ पे। ट्राई कैन बी यूज स्टोर एंड रिट्रीव वर्ड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर्स। तो ट्राइज का मतलब से आप घबराना मत कि ये प्रीफिक्स ट्री की तरह है, जो अपना स्पेशल ट्री का डेटा स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे एक 1 बाय 1 रूट नोड होता है, फिर अपना पेरेंट रूट नोड होता है, फिर लीफ नोड होता है, फिर यहाँ पे अगर जो बच गया अपना ये सब क्या है अपने लीफ नोड आ गए। अब आ जाता है प्राइम एल्गोरिदम। अब यहाँ पे पूछा है राइट प्राइम एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। प्राइम एल्गोरिदम के कुछ फंडामेंटल होते हैं। देखिए स्टार्ट विथ एनी रैंडम वर्टेक्स। अब सर ये वर्टेक्स क्या है, तो ये जितने भी देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये गुम्मत से जितने भी देख रहे हैं, ये नोड्स जिसे मैं कहता हूँ दैट ये अपने वर्टेक्स में आ गए। आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। मार्क इट पार्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब मिनिमम MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर लेट से मेरे को 3 में पहुंचना है तो मेरे को यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ देखना पड़ेगा कि मैं 3 सबसे कम शॉर्टेस्ट पाथ में कहां से पहुंच सकता हूं। लेट से अगर मान लो 2 पे है और मेरे को जाना है यहाँ पे 5 पे, तो मैं कौन सा देखूंगा, यहाँ पे 8, इसकी लेंथ 8 आ गई, 7 आ गई, 5 आ गई, तो यह क्या मैं इसको अपनाऊंगा या 3 और 6 को, या 2 और इसको 3 और 6 इन दोनों को अपनाऊंगा, तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसी तरह होता है ये प्राइम एल्गोरिथम। तो देखिए यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स से हुआ, और इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि सर्कुलर नहीं बनना चाहिए। सर्कुलर अगर मैं इसको इससे ऐड कर दूंगा तो सर्कुलर बन गया, तो मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहा ही नहीं। देखिए सेट की वैल्यू ऑफ वर्टेक्स इनफिनाइट एक्सपेक्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स सेट टू 0, मतलब सेट द की वैल्यू वर्टेक्स टू इनफिनाइट तक हो सकता है, एक्सपेक्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 से। यूज प्रायोरिटी क्यू इज ए वेरी सिंपल एरे, ट्रैक द मिनिमम एज वेट। अब एज क्या आ गया, यहाँ पे ये एज आ गए, यहाँ पे जितने भी है ये इसको एज कहते हैं। वेट क्या आ गया, 1 है, 7 है, 4 है, तो ये क्या है, वेट है भाई, कितना भारी है, कितना टाइम लग
रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइम एल्गोरिथम। इससे सिंपल और आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे डिजिक्स्ट्रा भी उसी तरह काम करता है। देखिए आइटरेट अंटिल ऑल वर्टेक्स इंक्लूडिंग मिनिमम स्ट्रिंग, पिक द मिनिमम की वैल्यू वर्टेक्स। ठीक है जी, कोई भी वैल्यू 0 उठा लिया मैंने, येट इंक्लूड द एमएसटी, मार्क द सिलेक्टेड वर्क के विजिट, तो इसको मैं क्या करूंगा 0 को, हाँ जी ये विजिट हो गया। फिर अपडेट द की वैल्यू एडजेसेंट वर्टिस, जहां पे आपने विजिट नहीं किया दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट। न्यू एज वेट इज स्मॉलर देन द एग्जिस्टिंग की वैल्यू, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 1 पे पहले गए नहीं गए, यहाँ पे 9 पे चले गए तो इसका वेट तो पहले ही ज्यादा हो गया। तो आपको कैसे मूव करना है, देखिए अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो यहाँ पे 0 से 1 पे जा रहा है ये, तो यहाँ पे मेरा अपना 9 पे मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि मिनिमम देखना है। रिपीट द प्रोसेस अंटिल ऑल वर्टिस आर इन दी एमएसटी, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप नहीं पहुंचते। अब सिलेक्ट हो जा। तो इसी तरह कुछ काम करता है प्राइम एल्गोरिथम। थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ फ्रेंड, एग्जाम है लेकिन क्या करूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं राइट एन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन इंसर्शन सॉर्ट। अभी वही आ गया, देखिए पहले वाली इसमें जो हमने देखा राइट एन एल्गोरिथम इंसर्शन सॉर्ट, तो यहाँ पे हमसे वही आ गया इंसर्शन सॉर्ट ऑफ एन इनटू ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में इसने इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पूछा। तो यहाँ पे देखिए इंसर्शन सॉर्ट राइट एन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम करता है। स्टार्ट द सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1, एक कार्ड बिल्डिंग की तरह काम करता है। सपोज दैट आप ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, रम्मी खेल रहे हैं, तो मान लो एक भी कार्ड कोई आपने पिकअप किया तो आप उसे सॉर्टेड में लगा देते हैं। तो बस वही कर रहा हूं। 23 1 10 5 2 इस तरह है, तो 23 और 1 से मीट है तो ये क्या होगा, पास हो जाएगा, मतलब एक इधर आ जाएगा। उसी तरह अपना 10 और 10 है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको स्वैप कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा 10 और 23 हो जाएगा। फिर 5 इधर आ जाएगा, तो इसी तरह 4th पास 3rd पास, इसी तरह अपना क्या है, अपना इंसर्शन सॉर्ट काम कर रहा है। अब आ जाता है देखिए डिजिक्स्ट्रा। मैंने बताया था डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। यहाँ पे फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ। इनिशियलाइज डिस्टेंस में करूंगा कि यहाँ पे कैसे, ये देखिए ये भी कहीं पे सर्कुलर बनना है, नहीं बनना, तो वर्टेक्स ए है, शॉर्टेस्ट है और प्रीवियस है, तो बनाऊंगा कैसे, ए बी सी डी ई बना दिया मैंने। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए का कितना है, तो ए पे हूं तो मैं ए पे तो 0 पे ही हूं ना जी। ए से बी गया तो कितना डिस्टेंस ले रहा है, तो ए से बी पे जाने पे मेरे को कितना डिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे लेट से 3 दिखा दिया कि ए से बी पे, हाँ तो यहाँ पे बी पे 3 कैसे आ गया, तो बी पे यहां से मैं ए गया तो यहाँ पे तो 6 आ रहा है, तो इसका क्या है, वेट ज्यादा है। ये क्या एज है, ये क्या है, वेट है, ये क्या है, वर्टेक्स है। तो ए से बी में 3 कैसे ले दिया सर आपने, तो देखिए ना यहां से मैं पहले डी पे चले जाऊंगा, 1 आ गया, और यहां से डी से मैं बी पे चला गया तो 1 और 2, तो मेरा 3 आ गया ना। तो मैं क्या देख रहा हूं, शॉर्टेज डिस्टेंस देख रहा हूं ना जी। तो मेरे को तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, जिस तरह जोमेटो हो गया, ओला हो गया, ये सब क्या करते हैं, जिस तरह एल्गोरिथम काम करते हैं भाई, शॉर्टेस्ट पाथ आपको देखना है। सी एक क्या है मेरा 7 है, तो C7 में मैं कैसे जा सकता हूं, तो आप देखिए यहां से 6 5 11 हो गया, नहीं जी यहाँ पे 1 गया, 2 गया और अपना 5, तो 5 2 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, और ई जो है अपना वर्टेक्स आ गया ई पे। तो यहाँ इसी तरह कुछ काम करता है शॉर्टेक्स। इसी तरह आप एल्गोरिथम बना के लिख देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का यहाँ पे प्लेलिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है MCS 208 का। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 4, अब बढ़ेंगे हम फ्रेंड यहाँ पे अपने 4th सेमेस्टर की ओर। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपके लिए मैंने BCA जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए मैंने एक एक चीज डीपली समझाने की कोशिश की है, और 1st सेमेस्टर से लेके आपके BCA में 6th सेमेस्टर के जितने भी सिलेबस होंगे इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करके देखना है कि कौन सा है। लेट से आपका सब्जेक्ट है BCS 131, तो बस BCS 131 आपका सब्जेक्ट है, तो बस सर्च करके देखना है। देखिए BCA बस प्रोग्रामिंग का आ गया। एक एक चीज मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।